बैरिस्टर साहब, तो ऐसा मुमकिनात में से कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो चाह रहे हैं कि करीब ना आ पाए, स्टेटस को रहे इसी तरह। देखिए अली अमीन क्या दे सकते हैं इस वक्त अलायंस के लिए? देखिए वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं प्रोविंस के। देना किसने? वो इमरान खान एक शख्स है। जो दूसरी छोटी जमातें जो इसमें शामिल हो रही हैं, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही करनी है। अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा स्पेस अगर किसी को दे सकता है तो वो पीटीआई दे सकती है। और पीटीआई में किस शख्स ने वो स्पेस देनी है? वो इमरान खान ने देनी है। तो लेफ़्ट राइट अगर कोई कहता भी कुछ रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आज बात आगे चलती है, कल को एग्री होता है, ये हाइपोथेटिकल अभी बात उस तक गई नहीं है, मगर कहते हैं जमात इस्लामी कहती है कि जी हमें 10 सीटों की कंसेशन चाहिए ऑल ओवर पाकिस्तान, तो वो किसने देनी है? वो इमरान खान ने देनी है। इसी तरह जेयूआई का मामला किसने तय करना है? इमरान खान ने करना है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हैं। जिस वक्त भी इमरान खान साहब के सामने पूरी पिक्चर रखी जाएगी, ये सारे एक ही टेबल पे। तो उनके जानिब से अली अमीन को नहीं कहा जाता कि आप थोड़ा सा हाथ हौला रखो? मुलाकात ही नहीं हो रही ना, प्रॉब्लम क्या है? तो मुलाकात जिनकी हो रही है इन्हीं की तो हो रही है। नहीं, सियासी तो अभी पिछले वीक भी नहीं हुई। अली अमीन की उससे पिछले वीक हुई थी, अभी इस वीक किसी की नहीं हुई। तो ये होगी, जो भी अपडेट इन पार्टीज की भी होगी इमरान खान साहब तक जाएगी और अल्टीमेट से इमरान खान। तो ये नहीं कि इनको याद दहानी करवानी पड़ती रहती है बारहा कि जी आप तुसी हाथ हौला रखो? याद दहानी नहीं, एक देखें एक फ्रिक्शन तो रही है ना। देखें आपने इलेक्शन जब एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ा हो, वो नहीं चीज़ें भूलती। इलेक्शन में आप अपने ओपोनेंट को क्या क्या नहीं कहते, तो वो चीज़ें रहती हैं। और फिर आपको जब खदशा हो कि शायद मेरे ओपोनेंट को खान साहब भी क्या क्या नहीं वॉकओवर देने की शायद की जाए तो प्रॉब्लम बन सकता है। मगर बात उस वक्त उधर जाती है नहीं जाती है, तो अभी हम मफरूज़ों पे बात करें। आपको क्या लगता है? जाहिर है कि सिंध की सियासत अलग है, विफाक की अलग है, लेकिन जिस तरीके से ये ऑपोजिशन अलायंस बनने की बात हो रही है इस साइड पे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आपको लगता है कि कोई ऐसा कोई टफ टाइम या कोई ऐसी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए खड़ी कर सकेंगी आगे जाके अगर बिल भी गए तो? जी बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बनेगी कि कोई टफ टाइम गवर्नमेंट के लिए आए। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, और ना ही इनमें सीरियसनेस है, और ना ही, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज आएंगे कि ये सब एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। अच्छा। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की चीज़ें कोई उनको वो ज़्यादा वो नहीं पजीराई मिलती। और दूसरा, ये इस वक्त केपी में तो आपको ज़ाहिर है गवर्नमेंट है, तो वहाँ से तो अगर कोई बात की जाती है किसी रैली की, किसी जलसे की, किसी जुलूस की, तो वो तो बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे आ भी जाते हैं जिन पर मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, जी ये है वो है। लेकिन दूसरी कहीं भी इस तरह की बात नहीं होती। बल्कि सबसे बड़ी बात, जिस दिन बानी पीटीआई को सज़ा सुनाई गई, उस दिन का आप रिएक्शन देख लें पूरे मुल्क में क्या था, क्या सूरत हाल थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई एहतजाजी जो सूरत हाल है, जो सियासी कोई बात है, उसकी वजह से कोई गवर्नमेंट को टफ टाइम आएगा। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की मोहतरम हमारे जो बैरिस्टर साहब बैठे हैं कि अपने जो उनके कारकुन हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनको आजमाइश में ना डालें। ठीक है। कि जिस तरह की तरीका किया जाता है कि जी वो, और फिर बिल्कुल उन्होंने सही कहा, फारूक लगारी साहब वाली बात की उन्होंने। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च भी करती रही है, एहतजाज भी करते रहे, लेकिन कभी 9 मई की सूरत हाल सामने नहीं आई। कभी हमने अपने लीडरशिप की गिरफ्तारियों के लिए पेट्रोल बम नहीं चलाए, कभी हमने इंतशार की सियासत नहीं की। वो उसकी तरफ मैं बात कर रहा था। चलें ठीक है। अफनान साहब, एक तो ये आपको लगता है कि ये साथ चल पाएंगे, आपको लगता है कि फिर तहरीक इंसाफ सोलो फ्लाइट की तरफ ही जाएगी जैसा आपने इशारा किया? देखिए मेरा अपना असेसमेंट ये है कि ये अलायंस अगर बन भी गया तो चलाना इसको बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सोच मुख्तलिफ है ना। सोच बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। फिर देखें इमरान खान साहब जो है ना वो पावर शेयर नहीं करते। अगर आप उनकी थोड़ी नफ्सियात को देखें ना, तो वो अपनी मर्जी से, आप देखें उनको महमूद खान अचकज़ई साहब को उन्होंने जो है वो लगाया था कि ये जो कमेटी थी जिसने बात करनी थी, उससे फिर उन्होंने उनको हटा दिया। हालांकि वो बात करने गए भी थे फिर भी उनको। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप सामने रखें तो मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। चले जी। नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर अफनान, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बैरमैर नियाज़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो।